और मुझे लग रहा है कि ये समय मध्य प्रदेश के लिए मोहन ज्योति एक्सप्रेस की तेज रफ्तार के साथ विकास को लाने का है, क्योंकि ये युति मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी चर्चित रही है और आगे भी रहेगी। तो मोहन ज्योति एक्सप्रेस दौड़ेगी। सर, 1 साल सरकार का, मोहन जी का व्यक्तित्व, पहली तो एक टिप्पणी आपकी, कैसे देखते हैं सरकार का ये कार्यकाल? और बतौर मुख्यमंत्री आपने बहुत तारीफ की है कि बहुत डायनामिक लीडर हैं। जी, मैं तो ये कहूंगा शरद जी कि 1 साल का कार्यकाल रहा है मोहन जी का, और जो मैं इनको जानता हूं, लेकिन 1 साल से नहीं, लेकिन पिछले 10-15 सालों से, ये दिनों के आधार पर नहीं गिनते, ये घंटों के आधार पर गिनते। तो इनका कार्यकाल 365 दिन बटा 24, और जो मेहनत और मशक्कत इन्होंने इस 1 साल में करके दिखाया है। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहता हूं, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स पूरे मध्य प्रदेश में की हैं, प्रदेश के अंदर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश, रोड शोज मुंबई में, बेंगलुरु में, कई जगह में जाके किया है। अभी इनके विदेश जाने के पहले मैं भी जर्मनी में ही था 2-3 दिन पहले, और जो जर्मनी और यूके का रोड शो हुआ है, पहली बार मध्य प्रदेश को देश के बाहर मार्केटिंग का काम केवल नहीं किया जा रहा, लेकिन 80,000 करोड़ रुपए का निवेश केवल 2 देशों से, जर्मनी और यूके से, आज मध्य प्रदेश के लिए संकलित है। तो आज मध्य प्रदेश का नाम विश्व पटल पर उभारा जा रहा है। ये एक पहलू है, पर मैं मानता हूं कि एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सामान्य तौर पर आज के काल के राजनीतिज्ञ या नेता लोग नहीं देखते। प्रधानमंत्री जी की पहले दिवस से इस पर बहुत बड़ी एक भूमिका रही है, और वो रही है कि पिछले 60-70 वर्षों में भारत ने सदैव पश्चिम देशों की तरफ देखा है। पश्चिम देशों के प्रति हम लोग आकर्षित हुए। पश्चिम देशों में जाकर हमने नौकरियां की। पहली बार 70 वर्षों के बाद भारतीय नागरिक अपने भारत के इतिहास, संस्कृति और विरासत पर आज गर्व करता है, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के आधार पर। और भारत का एक चरित्र विश्व पटल पर उभरा है। चाहे आप वाराणसी की बात करो, उज्जैन की महाकाल लोक की बात करो, केदारनाथ, बद्रीनाथ की बात करो, और उसी की एक शैली मोहन यादव जी प्रदेश में भी ला रहे हैं। अभी नौजवानों से हमारी बात हुई, विज्ञान पर चर्चा हो रही है, हमारी अध्यात्म के ऊपर चर्चा हो रही है, और आज पूरा विश्व भारत को देख रहा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब जाता हूं भारत को का प्रतिनिधित्व करने के लिए, आज जो आकर्षण भारत के प्रति है, केवल इसलिए नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो हमें 11वीं आर्थिक शक्ति से आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बना दी है, और 2027 तक जर्मनी और जापान को भी हम लोग पीछे छोड़ देंगे और विश्व के 3री बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। लेकिन इसलिए भी कि आज भारत के आधार पर विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के आधार पर। भारत के आध्यात्मिक शक्ति को विश्व पहचान कर रही है। कोरोना काल आया, हम जब कहते हैं विश्व बंधु, ये 2 शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसको साकार करवाया। 100 देशों तक भारत ने वैक्सीन पहुंचाई, विश्व के लोगों का जान बचाया। हम ऑपरेशन गंगा में प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा था, रोमेनिया और मोल्डोविया। हम केवल भारतीय छात्र और छात्राओं को वापस नहीं लेके आए, हम आसपास के पड़ोसी देशों के, अफ्रीका तक के छात्र और छात्राओं को भारत वापस लाके उनके देशों तक पहुंचाने का कार्य भारत ने किया। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।